हेलो दोस्तों, सुमित ट्रिक मास्टर में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोजन के ऊपर, जो हमारा पार्ट 2 के अंदर आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कोरोजन जो होता है हमारा होता है जंग लगना। जंग लगना जैसे हमारी कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल हमारी आयरन है, उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद ब्राउन कलर की लेयर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ब्राउन चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम जंग लगना कहते हैं, उसे कोरोजन कहते हैं। इस और अदर मेटल्स जो होती है हमारे, जैसे सोना मान लो या चांदी मान लो, जिस तरह की कोई भी मेटल है उसके ऊपर किसी तरह की कोई लेयर चढ़ना स्टार्ट हो जाए जिससे वो डिपल्शन स्टार्ट कर देती है, लेयर यानी ख़त्म होना स्टार्ट कर देती है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। ये लेयर ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की, ग्रीन, इस तरह की कैसी भी हो सकती है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर टॉपिक आता है रेंसिडिटी। जो रेंसिडिटी हमारी होती है, हमारा फूड जो होता है, फास्ट फूड वगैरह जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम के बाद ये खुले में रहने के बाद स्मेल पैदा कर देती हैं, मतलब बदबू आने लग जाती हैं, उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो वो हमारी रेंसिडिटी होती है दोस्तों। तो इससे हमें इस चीज़ को बचाने के लिए हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन डालते हैं कह लो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं ताकि उनके अंदर ऑक्सीजन रिएक्शन ना करे। ओके दोस्तों, ये हमारे फूड प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे इसके चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है कि इन आपको एग्जाम्पल्स में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। हमारी जो लेड है अकेली नहीं है, लेड ऑक्साइड है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। ये हमारा फॉलो करा इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हमारा लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, हमारा सिर्फ कार्बन है, हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। दो हमारे ये ऑप्शन तो फॉलो नहीं कर रहे, मतलब ये दोनों इनकरेक्ट है, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हम ये कह सकते हैं कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, हमारा सी ऑप्शन तो सही है। और डी क्या है लेड ऑक्साइड इज यानी PbO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी ऑक्सीजन अलग हो रही है। हाँ भाई हो रही है, तो हमारा ऑप्शन डी भी ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन आंसर चला जाएगा ए और बी के ऊपर। ए और बी हमारे ऑप्शन इसमें दे रखा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं ये केमिकल इक्वेशन दी गई है, रिएक्शन दी गई है, ये आपको ये बताना है किस तरह की रिएक्शन है। ओके गाइस, हम देख सकते हैं जैसे हमारा FeO3 में से Fe2O3 में से हमारा जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ रहा है, यानी डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस कितनी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ एक ही हो रही है, तो हमारी रिएक्शन कैसी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपको पता है कि चीज़ें जुड़ती हैं, एक चीज़ बना देती है, लेकिन यहाँ पर दो हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट C+D के फॉर्म में होना चाहिए था, यानी CD में होना था, एल्यूमिनियम के साथ कुछ होता तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन ये नहीं है, तो हमारा आंसर चला जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ। तो हम देख लेते हैं क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ दोस्तों, है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl को आयरन के साथ रिएक्ट करवाया है, तो क्या बनेगा, हमें हमारी रिएक्शन में क्या होगा। दोस्तों हम देख सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, आयरन जो हमारा है क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा। आयरन क्लोराइड बन रहा है, ऑप्शन ए के अंदर है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, है ना दोस्तों, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, तो हमारा ये ऑप्शन भी आ गया, यानी ऑप्शन ए के अंदर हमारी रिएक्शन हो रही है। ओके गाइज, यानी आंसर हो गया हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है। हमने देखा कि हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं अंदर के अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, और वो रिएक्शन करने के बाद अनबैलेंस्ड होते हैं, हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर हम उन्हें बैलेंस नहीं करते हैं तो हमारी रिएक्शन जो है
कंप्लीट तौर पे नहीं हो सकती, हम उसे करेक्ट इक्वेशन नहीं कह सकते, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके दोस्तों, हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पे बढ़ते हैं। 5 और 6 क्वेश्चन लगभग सेम है। आपको जो ये फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको हाइड्रोजन गैस है जो H2 है, इसको आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवानी है। मतलब आपको सिर्फ केमिकल फार्मूले लिख के रिएक्शन करवानी है एक दो एग्जांपल के अंदर, और आपको प्रोडक्ट वैसे दिए गए उनके सिर्फ फार्मूले बनाने हैं, उसका बैलेंस करने की कोशिश करनी है। एग्जांपल वो आपका होमवर्क है, एज होमवर्क मैं छठे क्वेश्चन में आपको करके बता देता हूँ कि कैसे करने हैं। जैसे हमारा HNO3 है फर्स्ट ऑप्शन में, CaOH यानी इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है और बैलेंस करना है। रिएक्शन तो हमें दी गई है, चलो बैलेंस करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, सबसे बड़े फॉर्मूले के उठा लो, उसके अंदर लेफ़्ट साइड से बैलेंस करना स्टार्ट कर दो। जैसे हमारे यहाँ पे कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है, तो ये हमारा बैलेंस है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, NO3 पे बढ़ते हैं। NO3 होल ट्वाइस है, यानी यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में कितना है, सिर्फ 1 है। तो हम कर सकते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना गाइस, 2 से कर देते हैं, हमारे नाइट्रोजन बराबर हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। ऑक्सीजन को हम लास्ट में बैलेंस करेंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम हाइड्रोजन पे। यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं और लेफ़्ट साइड में हमारे कितने हैं, 2 से हमने इसको किया था 2, तो ये हो गए, प्लस OH की ट्वाइस है, प्लस 2 ये हो गए, मतलब टोटल है हमारे पास 4, और लेफ़्ट साइड में सिर्फ 2 हैं। तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन होगी बराबर। अब देख लेते हैं हम ऑक्सीजन हमारी बैलेंस है या नहीं। तो गाइस हम चलो लेफ़्ट साइड से पहले देखते रहते हैं। HNO3 में ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके यानी ऑक्सीजन O3 इंटू 2 हो गया, यानी 6 हो गई, तो 6 ये हैं हमारे पास। CaOH की ट्वाइस में ऑक्सीजन यहाँ से भी 2 हो गई, यानी कि 8 है हमारे पास टोटल ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड में। अब राइट साइड में चले जाते हैं, NO3 की होल ट्वाइस यानी 6 हैं हमारे पास ऑक्सीजन इधर, देख सकते हो। O3 की ट्वाइस यानी 3 इंटू 2 हो जाएगा, 6 हो गए। 6 हमारे पास ये हैं, और 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया था, तो 2 ऑक्सीजन उधर से हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 8, यानी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, HNO3 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कराना, वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कराना, हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम, जैसे इसका C पार्ट कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड है जो हमारा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसमें हुई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, आप देख भी सकते हैं। वैसे वो इधर मैटर नहीं करता, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ बैलेंस करना है। सोडियम क्लोराइड में हमारा जो क्लोरीन है वो इस सिल्वर के साथ जुड़ गया है, Ag के साथ जुड़ गया, और सोडियम ये वाला NO3 के साथ जुड़ गया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने बता दिया। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलो बैलेंस कर लेते हैं। सबसे बड़े फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था। चलो सोडियम नाइट्रेट से कर लेते हैं। Na हमारा इधर एक है, लेफ़्ट साइड में भी एक है, ये बैलेंस है। ओके, अब नाइट्रोजन कर लेते हैं। N इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन लास्ट में देखने के लिए मैंने बोला था, जो लास्ट में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम सिल्वर पे। Ag इधर भी एक है, लेफ़्ट साइड में भी एक है, ये भी बैलेंस है। क्लोरीन देख लेते हैं, इधर भी एक है, इधर भी एक है, ये भी बैलेंस है। अब बची ऑक्सीजन, इधर 3, इधर भी 3, तो ये भी बैलेंस है। तो दोस्तों ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बैलेंस थी। तो इस तरह आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना है। जो पार्ट्स बच गए आपको इनकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। ओके दोस्तों, 7th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है इन रिएक्शंस की। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर सिर्फ फार्मूला लिखना है और रिएक्शन करनी है। ओके गाइस, जैसे हम कर देते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH प्लस, चलो मैं सिंपल वाला कर देता हूँ आपके लिए। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट कर लेते हैं। जिंक हमारा Zn हो गया,
प्लस सिल्वर नाइट्राइड AgNO3 हो गया। जिंक नाइट्रेट हमारा हो जाएगा ZNO3, जिंक नाइट्रेट ZNO3 और हमारा सिल्वर प्लस Ag। ओके गाइज, तो हम देख सकते हैं कि हमारा Zn होगा Zn बराबर है, जिंक बराबर है, नाइट्रोजन एक है, इधर भी एक है, और ऑक्सीजन हमें लास्ट में देखनी है, अभी देख लेते हैं तो भी बराबर ही है। वैसे 3 इधर है, 3 इधर है, इधर एक Ag है, इधर भी एक Ag है, तो हमारी ये इक्वेशन भी ऑलरेडी बैलेंस थी। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ केमिकल फार्मूले लिखने हैं, और केमिकल फार्मूले लिखते ही आपका ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाएगा। आपको सबसे बड़े फार्मूला से स्टार्ट करना है, 1 बाय 1 मॉलिक्यूल बैलेंस करते चलो, और ऑक्सीजन को लास्ट में करो, आपकी इक्वेशन 100% बैलेंस हो जाएगी। ओके दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, और जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं ये आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमसे कांटेक्ट करना, कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताना, तो हम आपको उसके सॉल्व करके बताएंगे। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एंड में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो आती है, न्यू वीडियो आती है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे वंचित ना रहें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।